वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। प्रतापगढ़ में राजा भैया ने ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव में किसी भी सियासी दल का समर्थन नहीं करेंगे। राजा भैया के इस ऐलान के बाद प्रतापगढ़, कौशाम्बी और इलाहाबाद के आसपास के इलाकों का क्या समीकरण बनता है, किस पार्टी को फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, बात करते हैं कॉफ़ी हाउस में मौजूद हमारे कुछ दोस्तों से। क्या देखते हैं ये जो राजा भैया ने ऐलान किया, उससे किसको फ़ायदा होगा? उससे समाजवादी को फायदा होगा। कैसे? वो न्यूट्रल रहेंगे तो कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और इंडिया गठबंधन की जो है जीत होगी वहाँ पर। इसका असर किस किस जिले में, कौन कौन सी लोकसभा सीट पर देखते हैं आप? केवल कौशाम्बी, लेकिन प्रतापगढ़ भी तो राजा भैया का गढ़ माना जाता है। नहीं, 2 विधानसभा है उसमें, हाँ। जो कि कौशाम्बी जिले में है वो। हाँ। इसमें चुनाव कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए क्या इम्पैक्ट होगा आसपास के जिलों में? ये जो राजा भैया ने कहा कि वो न्यूट्रल हैं। राजा भैया के न्यूट्रल होने से कुंडा में जो वो वोट दिलवा सकते हैं, जहाँ पे उनका प्रभाव है, जो वो कहेंगे वहीं वहाँ होता है। बाबागंज और कुंडा 2 विधानसभा, उससे सपा को सीधा सीधा फायदा जाएगा, क्योंकि जग जाहिर है अभी संजीव बलियान गए थे लेकर के विनोद सोनकर को, उसके बावजूद खुला समर्थन न दे करके न्यूट्रल, तो ये संकेत चला गया है कि हम सपा की तरफ, सीधी सी बात। और बाकी अदर जगहों पे अगर वो खुल के नहीं आते हैं तो इसका कोई असर नहीं होगा, चुनाव जैसे हो रहा है वैसे होगा। आप बताइए, आप प्रतापगढ़ में थी, वहाँ पर जहाँ पर सारी चीज़ें हुई, क्या इम्पैक्ट होगा और क्या देखती हैं, असर क्या होगा लोकसभा? सर जहाँ तक मुझे लगता है मिला जुला ही आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं आएगी चीज़ें। नहीं, न्यूट्रल तो उन्होंने अभी न्यूट्रल अपने आप को बना लिया है, बट वो न्यूट्रल थे थोड़ी। इससे पहले तो कौशाम्बी में ही समर्थन दे रहे थे, बाकायदा फोटो वीडियो उनकी वायरल हो रही है, और आपके विनोद सोनकर जी के साथ थे। उनकी पुरानी जो नीति उस पर रही है, वो आज भी उसी नीति पे काम कर रहे हैं। किसको सोचा कि आप क्या देखते हैं? ये जो न्यूट्रल होने की बात कही है, मैंने किया है राजा भैया ने, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आसपास के इलाके में, खासकर कौशाम्बी में, या कैसे प्रतापगढ़? राजा भैया न्यूट्रल होने का अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं तो आप ये मान के चलिए कि उनके मन में जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसको कहीं ना कहीं से उनमें दाग पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने न्यूट्रल होने की बात कही है। लेकिन सच यही दिखता है मुझे कि कुंडा में मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश जी ने कुंडा में ताला लगाने की जो बात कही थी, ये उनके दिल दिमाग में है। तो सबको जग जाहिर है कि राजा भैया का जो वोट है वो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही पड़ेगा। कारण है कि राजा भैया शुद्ध रूप से सनातनी और हिंदूवादी सिस्टम को एडॉप्ट करते हैं, और वो इन ऐसे संगठनों को महत्व भी देते हैं। दूसरी बात ये भी वो राजा भैया जानते हैं और वो भूले नहीं हैं कि उनके ही चुनाव में उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही समर्थन दिया था, और ख़ास तौर से ब्राह्मणों ने समर्थन दिया था। कारण भी साफ था कि एक मजबूत नेता प्रतापगढ़ में अगर कोई देखा जाता है तो राजा भैया को लोग मानते हैं। राजा भैया के न्यूट्रल होने का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना है, वो उनकी अपनी बातें हो सकती हैं, लेकिन वो अंदर से विनोद सोनकर को और दूसरी तरफ संगम लाल गुप्ता को पूर्ण समर्थन दे रहे हैं, और सभी लोग, उनके जितने समर्थक हैं वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं और राजा भैया के इशारे से ही कर रहे हैं। तो राजा भैया भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी प्रत्याशी को नहीं, आपको कहना है? जी, राजा भैया भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर वो न्यूट्रल होने की बात कहते भी हैं तो भी उनके संदेश में सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप सब लोग कमल के फूल पर निशान पर आप अपना वोट दीजिए और उन्हीं को जिताइए। अगर ऐसा था तो संजीव बालियान गए थे विनोद सोनकर के साथ, फिर वहाँ पर उन्होंने उस बात को स्वीकार क्यों नहीं किया? समर्थन कई बार राजनीतिक ऐसी एक दूसरे से द्वेष होता है, जैसे संगम लाल गुप्ता या विनोद सोनकर से उनकी बहुत अच्छे आंकड़े नहीं रहे हैं, और कई ऐसी चीज़ें रही हैं जिसमें मनमुटाव रहता है। और राजनीतिक में मनमुटाव तो आप देख लीजिए, केजरीवाल रोज गरियाता था कांग्रेस को और अच्छी अच्छी गाली देता था, गलत बातें कहता था, और उसके दृष्टि में वो सही भी था। इसी तरीके से उन्होंने मुलायम सिंह के पूरे परिवार की हिस्ट्री खोल के रखी थी,
और आज इन सब के साथ ताल में ताल मिला करके चल रहे हैं, सुर में सुर मिला के चल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि क्या इंडी गठबंधन के आप के जितने लोग हैं, अरविंद केजरीवाल के लोग हैं, वो भारत में इंडी गठबंधन के साथ होते हुए भी वो मना कर रहे हैं कि वोट न दें? ये साफ संदेश है ना। उसी तरीके से राजा भैया का साफ संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोटों से जिताइए, इसीलिए उन्होंने कोई कैंडिडेट खड़ा भी नहीं किया है। और उनके शांत रहने का मकसद सिर्फ इतना है कि वो भी उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोग, अमित शाह जी लोग, इनको भी समर्थन दें और दिल से दें, इसीलिए उनको तालमेल बिठाने के लिए ऐसी चीज़ें चल रही हैं। कितने जिलों में इसका असर पड़ेगा? आसपास के कौशाम्बी को छोड़ दिया जाए, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में तो असर पड़ेगा ही, लेकिन उत्तर प्रदेश के उन सारे जिलों में फ़र्क पड़ेगा जहां राजा भैया का वर्चस्व है। और राजा भैया का वर्चस्व कई जिलों में बिल्कुल है, क्योंकि वो नेता हैं। तो प्रयागराज में ज़्यादातर लोगों का कहना ये है कि राजा भैया के इस स्टैंड से जो उन्होंने कहा कि न्यूट्रल है, ये हो सकता है कि आम लोगों को दिखाने के लिए चीज़ कही गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं चूँकि राजा भैया के पास जो समर्थक हैं, जो वोटर्स हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी विचारधारा से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कई बार अपनी पोस्ट में भी इस बात का जिक्र किया है। तो लोगों को लगता है कि इसका फ़ायदा अभी भी भाजपा का ही होगा, चाहे वो कौशाम्बी हो या फिर प्रतापगढ़ हो। इलाहाबाद को लेकर ज़रूर अभी स्थिति साफ नहीं है। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।